ये बात दिल्ली सरकार को समझनी पड़ेगी और उन्हें ये 13/8 का नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया था कि जितने भी विटनेस एग्जामिन होंगे पुलिस ऑफिसर के, वो पुलिस स्टेशन में होंगे, लेकिन उसमें मटेरियल और कहते हैं फॉर्मल विटनेस के लिए आगे लिखा हुआ जो कि अलग अलग है। हमारा एक सूत्रीय प्रोग्राम है। आप टोटल सारी भाई जिन्हें कोर्ट अलाउ करेगी वो कोर्ट में होंगी, थाने में कुछ भी नहीं। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज दिल्ली में 8 सितंबर को दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर वकीलों ने एक बार दोबारा हड़ताल करी, क्योंकि जैसे पहले हमें पता है 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक वकील हड़ताल पर थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। 28 को सरकार की तरफ से मध्यस्थता हुई, गृह मंत्री के आश्वासन के बाद ये हड़ताल ख़त्म हुई थी। हालांकि वकीलों के साथ एक तरीके की वादा खिलाफ़ी हुई, जो उनकी मांग थी उसको मांग को नहीं माना गया, जिसके बाद से वकील दोबारा से आज 8 तारीख से हड़ताल पर चले गए थे। और हड़ताल पर आज सुबह ही से ही दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हड़ताल थी। लेकिन वकीलों की एकता को देखते हुए, उनके आंदोलन को देखते हुए, पुराने आंदोलन से तजुर्बा लेते हुए सरकार को समझ में आया जो इनके साथ ये नहीं हो सकता। तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने दोबारा से एक नोटिफिकेशन निकाला। जो वकीलों की सबसे बड़ी मांग थी, जो पुलिस पर्सन जो हैं उनकी जो गवाही है, और वो गवाही कोर्ट के अंदर ही हो, वो पुलिस थानों से नहीं हो सकती। ये एक बड़ी मांग थी इस पूरे आंदोलन की। इसको उन्होंने माना, क्योंकि जैसे कि याद है जब पहले हड़ताल शुरू हुई थी उसमें भी यही डिमांड थी। 13 अगस्त को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके अंदर पुलिस पर्सन को छूट दी गई थी, जो आप चाहें तो पुलिस थानों से ही अपनी गवाही रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसके खिलाफ पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। 22 से लेकर 28 तक हड़ताल चली। हड़ताल के बाद सरकार से वार्ता हुई। वार्ता के बाद पुलिस कमिश्नर ने जो एक चिट्ठी निकाली थी, उसके अंदर भी उन्होंने एक प्रोविज़न डाल दिया जो कुछ मामलों में एक्सेप्शन हो सकते हैं, जहां मजिस्ट्रेट की छूट के बाद वो कोर्ट से ही परमिशन अपनी गवाही रिकॉर्ड करा सकते हैं। और वकील इसके खिलाफ थे। वकील कहते हैं पूर्णतः गवाही जो है किसी भी तरह की कोर्ट के अंदर ही होनी चाहिए। इसको लेकर हड़ताल था। और आज सुबह हम करकरडुमा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए। वहाँ हड़ताल के दौरान क्या माहौल था, वकील क्या कह रहे थे, ये सारे क्या पूरा मुद्दा क्या था, किन मुद्दों को लेकर वो संघर्ष कर रहे थे, इस पर हमने उनसे बात करी है। सुनिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि अब जब हम वीडियो आप तक पहुँच रही है तब तक ये हड़ताल ख़त्म हो चुकी है। सरकार ने इनकी सभी मांगें मान ली है। वकील दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उसने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जिसमें उन्होंने स्ट्राइक को अपने वापस ले लिया है। ये कहिए वकीलों के आंदोलन की एक तरीके से जीत हुई है। देखिए उस समय आज सुबह दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या माहौल था। ये हड़ताल ही हमने वक्त सस्पेंड कर रखा है इसका, पूरी कोर्ट का। पहले भी हमने वक्त सस्पेंड किया था, लेकिन हमारे पास भी HM होम मिनिस्टर से वहाँ पे लेटर आया, मतलब होम मिनिस्टर ने हमें बुलाया मिलने के लिए। होम मिनिस्टर ने कहा कि हम आपकी बातों को सुनते हैं और आपकी बात हम आप क्या चाहते हो, हमने बताया हम चाहते हैं जो भी गवाही होगी वो कोर्ट में होगी, ना कि थाने में। क्योंकि थाने में गवाही होने का मतलब जो जस्टिस है, जो हमारे जो क्लाइंट हैं, मुवक्किल हैं, उनको नहीं मिलेगा अगर थाने में गवाही होगी। क्योंकि जब तक विटनेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं करा जाए कोर्ट के अंदर, तो आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं बनता। इससे जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, जितने भी पब्लिक है, जिनको झूठे केस में फंसा जाता है, उनको अननेसेसरी न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, होम मिनिस्टर साहब ने हमें पूरा एश्योरेंस दिया था जब हम उठे थे वहाँ से। होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी आपकी जो कोर्ट दिल्ली के अंदर जो गवाही होगी वो कोर्ट में होगी, ना कि थाने में होगी। उस एश्योरेंस के बाद हम उठ के हमने स्ट्राइक सस्पेंड करी थी, ना कि वापस ली थी। उसके बाद जब उनको 4 तारीख को लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि मे वर्ड कि हाँ जी चाहे ना चाहे कोर्ट चाहेगी तो बुलाएगी। लेकिन हमने हमारी और एक फॉर्मल विटनेस थी जो मटेरियल विटनेस थी, जबकि हमारी ये बात नहीं हुई थी वहाँ पे कि फॉर्मल और मटेरियल विटनेस की। हमने कहा था जितने पुलिस अफसर हैं वो सारे कोर्ट में आके गवाही देंगे। और फॉर्मल विटनेस की जहाँ तक बात है, हम तो उसको 294 में एडमिट कर लेते हैं, तो हमें वैसी कोई बात नहीं हुई थी वहाँ पे। फिर हमने उस लेटर का विरोध किया। फिर होम मिनिस्टर साहब के यहाँ से आया, तो उनके जो अपना रिप्रेजेंटेटिव आए हमसे मिलने के लिए, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें सोच दिया कि आप चाहते क्या हैं। तो हमने उनको बताया हम ये चाहते हैं इसी लेटर के अंदर ये कंटिन्यूशन में आ जाए कि इट इज़ हियर बाय डायरेक्टेड जितने पुलिस वाले हैं उनकी गवाही कोर्ट में हो।
अब उसका हम इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। हमें कल तक 2 दिन से लगे हुए हैं, हमें रिजल्ट आना था लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन मुझे आशा है कि एक आध आज या कल में लेटर आ गया, ऐसा कुछ हमें लेटर मिल जाएगा। ये जो एक लेटर हमें इशू कराया गया, दिखाया गया कि इसके बेस पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने लेटर में कहा कि फॉर्मल विटनेसेस को डेजिग्नेटेड प्लेस पर और अदर मटेरियल विटनेसेस को कोर्ट में करेंगे। पहली बात तो ये कि हम एडवोकेट्स हैं, हमें इतना पता है कि अगर एमएम का कोई फैसला है तो उसे हमें सेशन कोर्ट जाना है या उसके ऊपर हमारे लिए रेमेडी किस कोर्ट में अवेलेबल है। आप एक एलजी साहब के नोटिफिकेशन को, जिससे कि बाउंड है दिल्ली पुलिस, आप उसमें बता ही नहीं सकते कि मैं किस पार्ट को मानूंगा और किस पार्ट को नहीं मानूंगा। दिल्ली पुलिस को ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो ये डिसाइड कर ले कि एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन किया कानून के प्रावधान को कि मैं पर्टिकुलर हिस्से को मानूंगा और पर्टिकुलर को नहीं। तो ये पहली बात तो ये नोटिफिकेशन ही वॉइड है, वो हो ही नहीं सकता लागू। दूसरी बात, अगर फॉर्मल विटनेस की बात करें तो हमारे कानून में प्रावधान है जिसे जब चार्जशीट पर यहाँ एविडेंस का स्टेज आती है, सबसे पहले जज साहब हमें पूछते हैं कि किन किन विटनेसेस को एविडेंस की स्टेज पर आप एडमिट कर रहे हैं। जो फॉर्मल विटनेसेस होते हैं, जिनकी ये बात कर रहे हैं कि जिनकी गवाही थाने से करा लेंगे, उन्हें तो जज साहब पहले ही 294 में हमसे एविडेंस में एडमिट करा लेते हैं कि इन्हें जो फॉर्मल विटनेसेस हैं इन्हें अननेसेसरी बुला के इसे मैटर को लिंगर ऑन नहीं करेंगे और डिले नहीं करेंगे। तो फॉर्मल विटनेसेस के नाम पर जो ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश की और ये जो हमारे और जुडिशियल ऑफिसर्स के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की कि वो डिसाइड करेंगे कि किस विटनेस को बुलाया जाए, किस विटनेस को नहीं। हमारा एक सूत्रीय प्रोग्राम है, आप टोटल सारी गवाही जिन्हें कोर्ट अलाउ करेगी वो कोर्ट में होंगी, थाने में कुछ भी नहीं। First of all, we should know, every person, every people, every public should know why we are making such strike, why the advocates are on the roads, on the streets. Against the one notification, it is not so. I heard the interview of retired ACP and DCP Federation, and he was clearly saying that justice should be available to every person at earliest as possible. But whether this notification give the justice to all? No. Why? The reason is why we are on the roads. The amended law BNS says the witness can depose from the virtual VC conference to save the time. Whether it is free and fair trial? No. The reason is that if the police person will depose from the police station or the conference which they have installed, whether it's a free and fair, law says the witness should depose from the designated place. Whether the police station asks the designated place, no. The reason is that the police station is a place where everybody comes out of fear. They go due to fear. Every public person, oh, we have no concern with the law, we have no concern with the crime, fear to come to the police station. This is the truth. And real truth we should understand. When the public person is under a fear to come to the police station, how that place can be a designated place to depose the witnesses. If it will go, it will hamper the trial, criminal trial totally. That's why we are on the strike. We need that notification to be taken back, and designated place should be proper designated place. Out of fear, there people can go. Out of fear, the police person can do, and people have a trust upon that. Every lawyer, every accused should have a trust upon that. The situation which they are creating is not trustable. That is my views. And this strike, this notification, this strike is totally right, and notification is totally bad in the eye of law also. Thank you. इस हड़ताल को हम जब तक जारी रखेंगे, अभी हम कोर्ट में कर रहे हैं, हम रोडों पे सड़कों पे उतरेंगे, चक्का जाम लगाएंगे, ये सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि वकील ना कभी झुका है ना झुकेगा। वकीलों ने बड़े बड़े आंदोलन जब वापस कराए हैं, तो ये तो फिर भी ऐसा आंदोलन है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, और हम इस आंदोलन के खिलाफ पूरी तरीके से विरोध में रहेंगे। चाहे हमें यहाँ पर पूरी महीना भर बैठना पड़े, चाहे हमें कितने भी टाइम बैठना पड़े, हम इस पूरी तरीके से इस स्ट्राइक को करते रहेंगे। हमारी कोऑर्डिनेशन की कमेटी की मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के अंदर डिसाइड होना था। डिसाइड होने के बाद जो हमसे जो आश्वासन दिया गया था एचएम साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा था कि हम जो रखी गई थी कि कहते हैं कि कोर्ट में ही एविडेंस होगी।
वहाँ पर आपके लिए जो डेजिग्नेटेड प्लेस बनाया गया है वहाँ पर कोई फॉर्मल और कहते हैं मेटल विटनेस के लिए कोई अलग अलग जो डेफिनेशन है डिफाइन कर दी, वो हमारी इस चीज़ का विरोध में, क्योंकि सारे विटनेस जितने पुलिस ऑफिसर विटनेस है वो कोर्ट में ही एग्जामिनेशन होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है और ये डिमांड के लिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं कंटिन्यूशन में। वो कमिश्नर ने चिट्ठी एज अ डायरेक्शन ऑफ द कहते हैं होम मिनिस्टर के ऊपर लिखी थी, उनकी डायरेक्शन पे, क्योंकि हम होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करी थी। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया था कि जितने भी विटनेस एग्जामिन होंगे पुलिस ऑफिसर के वो पुलिस स्टेशन में होंगे, लेकिन उसमें मटेरियल और कहते हैं फॉर्मल विटनेस के लिए आगे लिखा हुआ जो कि अलग अलग है, और परमिशन ऑफ द जुडिशल ऑफिसर। हमारी यही हमारी डिमांड है कि जितने भी विटनेस एग्जामिन होंगे पुलिस ऑफिसर के वो कोर्ट में ही होंगे। नहीं, इस बार देखिए, इस बार सिनेरियो अलग होगा। देखिए बार बार कहते हैं ना, काट की हांडी जो बार बार नहीं चढ़ती है, इस बार ऐसा नहीं होगा कि इस बार बिल्कुल कंप्लीटली जब तक कोई ठोस वो हमारे सामने कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, जब तक ये हम वापसी नहीं लेंगे इसको स्ट्राइक को। और देखिए हमें परेशानी हो रही है, हमारे वकील भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डेली काम करते हैं, लेकिन सब लोग खड़े हैं, एक भी अंदर नहीं है आदमी, एक भी अंदर कोई भी, ना वीसी से है ना कोई भी, और ये लड़ाई रहेगी जारी। और आश्वासन से बात नहीं चलेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा ये काम हर हालत में। सरकार को पता है कि गवर्नमेंट उनकी है, सेंट्रल में वो बैठे हैं, ईडी, दिल्ली पुलिस, सीबीआई सब उनके कब्जे में है, सिर्फ एक काला कोर्ट उनके कब्जे में नहीं है, जिसको वो तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं और अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। मैं दिल्ली सरकार को बता दूं, ये काला कोर्ट है, बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है, इतनी आसानी से आपके हाथ में नहीं आने वाला है, और आपको इसको तोड़ने का मतलब यही है कि वकील आपके हाथ में नहीं है।